मैं मोहित बैंक प्रकाश फिर आज आपको जीव विज्ञान बायोलॉजिकल टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाऊँगा। कल हमने पढ़ा था वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था। उसमें कई सारी 9 वैल्यूज़ थी, वो हमने 9 वैल्यूज़ के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज हम बात करते हैं जीव विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य। तो जीव विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और कैसे होने चाहिए, ये हम उस बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं हम जीव विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य। सामान्य रूप से जीव विज्ञान के उद्देश्य वे ही हैं जो कि विज्ञान के अथवा किसी भी अन्य विषय को पढ़ाने के लिए माने गए हैं। कौन से हैं? जो किसी भी अन्य विषय को पढ़ाने के लिए माने गए हैं। जीव विज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों में वैज्ञानिक कला, कुशलता तथा छात्र के व्यक्तित्व विकास दोनों ही भाव अंतर्निहित हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए थर्वर और कोलाटे ने उद्देश्यों के चुनाव हेतु निम्नलिखित नियमों का सुझाव दिया है। आइए वो नियम कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है हमारा यूजफुलनेस। विद्यार्थियों के जीवन में प्राप्त ज्ञान के महत्व हेतु ऐसे उद्देश्य होने चाहिए जो छात्र के वर्तमान और भविष्य हेतु उपयोगी हों। दूसरा है फिटनेस। प्राप्त ज्ञान को व्यापक उद्देश्यों में सहायक अनुक्रम के अनुकूल होना चाहिए। तीसरा है टाइम लाइनेस। इसका है शिक्षण उद्देश्य वर्तमान मूल्यों एवं आवश्यकताओं से संबंधित होने चाहिए। इन्हें भूतकालीन ज्ञान एवं मान्यताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए। चौथा है एप्रोप्रिएटनेस, यानी शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण विद्यार्थियों के स्तर, आवश्यकता, परिपक्वता तथा पृष्ठभूमि के लिए उचित होना चाहिए। लास्ट है प्रैक्टिकेबिलिटी। शिक्षण उद्देश्य ऐसे हों जिनसे ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्त हों। लास्ट मेजर ऑब्जेक्टिव्स। उपयुक्त नियमों के आधार पर हमारे विद्यालयों में जीव विज्ञान शिक्षण के निम्न व्यापक उद्देश्य होने चाहिए। तो व्यापक उद्देश्य कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। तो पहला व्यापक उद्देश्य हमारा नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा स्किल्स, पांचवा इंटरेस्ट, छठा साइंटिफिक एटीट्यूड्स, सातवां एबिलिटीज, आठवां एप्रिशिएशन, नवा प्रोवाइडिंग वर्क फॉर लीजर और 10वां है प्रोवाइडिंग वोकेशनल कैरियर। प्रोवाइडिंग वोकेशनल कैरियर में है व्यवसाय प्रदान करना। 90 में है अवकाश के समय के लिए काम प्रदान करना। ये सब। तो अब हम बात करते हैं। तो पहला कि जैसे नॉलेज से पता ही है आपको, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग अवबोध, एप्लीकेशन क्रियात्मक, स्किल्स का मतलब पता है कौशल, इंटरेस्ट रुचि, साइंटिफिक एटीट्यूड्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
एबिलिटीज योग्यताएं, एप्रिसिएशन प्रशंसात्मक क्षमताएं, प्रोवाइडिंग वर्क फॉर लीजर अवकाश के समय के लिए काम प्रदान करना, प्रोवाइडिंग वोकेशनल कैरियर व्यवसाय प्रदान करना आदि। अब इनको हम विस्तार से देखते हैं। ज्ञानात्मक, जीव विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य पर अधिक बल दिया जाता है। प्रत्येक विषय की शिक्षा का यह बुनियादी उद्देश्य है। इससे विद्यार्थी निम्न बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला है जीव वैज्ञानिक नामावली, सूत्र, विचारधाराएं और प्रक्रियाएं आदि। दूसरा है प्राकृतिक घटनाएं। तीसरा है मानव द्वारा प्रकृति का कुशलतापूर्वक प्रयोग। चौथा है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में परस्पर समन्वय तथा संबंध। पांचवा वैज्ञानिक साहित्य को पढ़ने और समझने के आधारभूत तत्व। अतः स्पष्ट है कि यदि विद्यार्थी जीव वैज्ञानिक नामावली, तथ्यों, प्रतीकों, प्रक्रियाओं तथा सिद्धांतों आदि स्मरण करके उनके महत्व को पहचाने, तभी ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य वह पूरा करेगा। अगला है हमारा अंडरस्टैंडिंग। जीव विज्ञान के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी में निम्नलिखित अवबोध उत्पन्न होंगे। पहला, बालक कॉन्सेप्ट, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और वस्तु पदार्थों की व्याख्या कर सके। दूसरा, परस्पर संबंधित मान्यताओं, तथ्यों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं तथा पदार्थों में भेद कर सके। तीसरा, प्रतीकों, सिंबल्स, सूचियों, टेबल्स, सूत्रों तथा मान्यताओं को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सके। चौथा है चार्टों, ग्राफ्स, डाटा, मान्यताओं आदि का विश्लेषण कर सके। पांचवा, वैज्ञानिक तथ्यों, मान्यताओं, पदार्थों आदि को स्पष्ट कर सके। छठा, विभिन्न तथ्यों, मान्यताओं, प्रक्रियाओं तथा पदार्थों में परस्पर संबंध स्थापित कर सके। अब बात करते हैं हम स्किल्स की। अगला है हमारा स्किल्स। तो जीव विज्ञान के अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों में निम्नलिखित कौशलों के विकसित होने की अपेक्षा की जाती है। तो पहला है हमारा स्किल्स ऑफ ड्राइंग। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए छात्रों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। कौन कौन सी आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को उचित गति से रेखा चित्र तथा आकृतियां बनानी आनी चाहिए। दूसरा, आकृतियों पर ठीक, साफ तथा विधिवत लेबल लगाने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा, उपकरणों, नमूनों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं आदि की उचित आकृतियां बनाने की योग्यता होनी चाहिए।